लेकिन जुलाई 2023 में भी ये काउंटर 5.5 से 6 रुपए की रेंज पर चल रहा था, वहां से लगभग 3 गुना हो चुका है। फरवरी 2024 में इस शेयर ने करीब 24 रुपए का हाईएस्ट लेवल भी छुआ है। हालांकि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 143 रुपए 40 पैसे जो इसने 2008 के समय पर लगाया था, लेकिन वहां से तो काफी नीचे है, लेकिन 24 रुपए से भी थोड़ा भी नीचे है। लेकिन इस काउंटर में कुछ हलचल देखने के लिए मिली है पिछले 2 से 3 दिन में। लेकिन एफआईज पिछली 3 तिमाही से लगातार इस कंपनी में शेयर खरीद रहे हैं और हिस्सा बढ़ा रहे हैं। उनका स्टेक्स 4.65% से बढ़कर 7.59% पर पहुंच चुका है। भविष्य के लिए जो कुछ ट्रिगर्स हैं उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कंपनी को एक कोयला माइन मिली ऑक्शन के जरिए, बांधा कोयला माइन, जो कि 3 से 4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगी। उसमें जो कोयला के रिजर्व हैं वो करीब 200 मिलियन टन के हैं। तो इस पे जो कैपेक्स होगा वो करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। वहीं कंपनी जो अपने बाकी थर्मल पावर प्लांट है उनमें प्रदूषण कम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए और खर्च करने वाली है। फाइनेंशियली देखें कंपनी को तो FY24 में कंपनी की आय 17% बढ़कर करीब 6778 करोड़ रुपए रही। प्रॉफिट तो जबरदस्त बढ़ा कंपनी का, 55 करोड़ से बढ़कर 1022 करोड़ रुपए रहा। बुक वैल्यू 16 रुपए 70 पैसे है। ईपीएस के लिहाज से देखें तो कंपनी की ईपीएस करीब 1.5 रुपया की है और पी मल्टीपल करीब 12.5 का है। कंपनी पर करीब 4242 करोड़ रुपए का कर्ज है। क्षमता के लिहाज से अगर कंपनी को देखें तो सेक्टर में सबसे कम कर्ज है, क्योंकि 4242 करोड़ रुपए का कर्ज, अगर हम इसकी कैपेसिटी देखें 2200 मेगावाट के करीब की है, तो करीब 2 करोड़ पर मेगावाट का कर्ज इस कंपनी पर है, जो कि इस सेक्टर में सबसे कम कर्ज में माना जाता है। अब यह देखना होगा कि जेपी हाइड्रो में करना क्या है, क्योंकि हमने सारे फंडामेंटल सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए। अविनाश सर, जेपी पावर को कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज में जब आप पैसा लगाते हो तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको नजरिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखना है, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स ऊपरी लेवल पे बहुत ज्यादा भागे थे, अभी गिरे हैं, अभी फंडामेंटल्स थोड़े से इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन सस्टेनेबल नंबर्स आने के लिए कम से कम 3-4 क्वार्टर का इंतजार करना जरूरी है। और देखिए, एफआईएस का खरीदना एक अलग बात होती है, लेकिन जब रिटेल खरीदता है तभी उसको लंबी अवधि के लिए टाइम फ्रेम रखना है। तो जेपी पावर हाइड्रो में मुझे लगता है कि देखिए, करंटली अगर किसी को खरीदना भी है तो 2 साल के ऊपर का व्यू रखिए, क्योंकि ये ग्रुप ने बहुत सारा वेल्थ डिस्ट्रक्शन इन्वेस्टर्स का किया है। अभी वापस स्टोरी टर्न अराउंड हो रही है, तो मुझे लगता है कि अगर आपका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो ही यहाँ पे निवेश करिए और टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल का ऊपर कर रखिए।